गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूख लग रही है, खाना दो। देखा दोस्तों, ऐसा कई बार होता है ना कि हम अपना काम करते रहते हैं और बच्चे आके कहते हैं मम्मा खाना दो, बहुत भूख लग रही है। तो भूख लगना एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। ओपीडी में प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट ऐसा आते हैं जो अपनी किसी और प्रॉब्लम के लिए आते हैं, पर अगर उनसे हम पूछते हैं कि आपको समय पे भूख लगती है, आपका खाना समय पे पचता है, तो वो बताते हैं कि नहीं, भूख नहीं लगती है। मतलब मैं आप लोगों को आज एक रोग के बारे में बताने वाली हूँ कि भूख नहीं लगना एक लक्षण होता है जो बहुत सारी बीमारियों में, जैसे किसी वजह से आप बहुत लंबे समय से ग्रसित हैं किसी बीमारी से, जैसे टीबी हो गया, कोई इन्फेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, अस्थमा की दवाइयाँ खा रहे हैं, या बीपी शुगर डायबिटीज है, तो आपको भूख कम लगती है। वो एक अलग मैटर होता है कि वो उपद्रव स्वरूप वहाँ पे भूख कम लग रही है। जब ये सब उपद्रव ना होके जब ये मेन व्याधि हो जाती है भूख नहीं लगना, तो उसे आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने अरोचक करके व्याधि बोला है। उसे अरोचक, अरुचि या अन्न द्वेष या भक्त द्वेष, मतलब अन्न से द्वेष हो जाना, मतलब अन्न लेने की इच्छा नहीं होना, ये रोग होता है। तो अगर आप अपने घर में किसी को पाते हैं कि वो उनको कभी भूख नहीं लगती है, वो खाने के लिए बहुत जल्दी मतलब रिक्वेस्ट मांगते नहीं हैं, या आप खुद महसूस करें अपने दोस्त, परिवार, फैमिली में किसी को अगर ऐसा है कि भूख नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको आगे जाके बीमारियां होने वाली है। मतलब अरुचि या अरोचक या भूख नहीं लगना, इसके अलग अलग वजह बताए गए हैं शास्त्रों में। एक वजह ये बताया गया कि आपकी कारण कितने सारे कुछ भी हो, पर मेन कारण होगा कि आपकी जो फायर अग्नि है वो स्लो हो गई है, मंद हो गई है, मंदाग्नि हो गई है, इसलिए आपको खाना ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही है। पर ये मंदाग्नि स्लो क्यों हो गई है, इसके कुछ एकदम तुरंत वाले भी कारण होते हैं और कुछ बहुत लंबे वाले कारण भी होते हैं। मतलब जैसे आपकी कल मेरा इंटरव्यू है, या अभी मेरा इंटरव्यू है, या मेरी एग्जाम है जिसकी मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, या मुझे कोई लड़का देखने आने वाला है, या हम फर्स्ट डेटिंग पे जाने वाले हैं, आने वाला है, या हमारे घर में कोई उत्साह होने वाला है, बहुत बड़ी पूजा कराने वाले हैं, या कोई इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीजें हैं, या आपके घर पे कोई शोक हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, आपके प्रियजन आपसे दूर चले गए हैं, या आपका बेटा बेटी पढ़ने दूर चले गए, हॉस्टल चले गए, तो ये जो होता है थोड़े समय के लिए रहता है कि आपके मन की व्यथा इतनी व्यथित हो जाती है कि उस समय वो चिंता और शोक और भय की वजह से, या किसी ने आपका बहुत काम बिगाड़ दिया, आपका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, तो क्रोध, तो इन सब चीजों की वजह से आपके वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ता है, जिसकी वजह से आपकी अग्नि मंद होती है और आपको भूख नहीं लगती। ये जैसे ये कारण हटता है, धीरे 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 ये चीजें सामान्य हो जाती है। तब आपको वैद्य के पास नहीं जाना है। आपको वैद्य के पास कब जाना है? जब आपको भूख नहीं लगे, आपके पास सभी चीज ठीक है, सभी परिस्थिति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, ओवर दुख नहीं है, ओवर खुशी नहीं है, सब, फिर भी आपको अगर अपनी उम्र के हिसाब से भूख नहीं लग रही है, जो टाइम पे आप खाना खाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो समय पे खाना खाते हैं, कि आपका समय हो गया है, इस समय आप जैसे 2 से 3 के बीच में अगर लंच लेते हैं और उस समय आपको खाना नहीं मिला, तो आपको भूख लगेगी बहुत तेज। तो ये चीज नॉर्मल है, और हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये अरुचि, अरोचक, अन्न द्वेष या भक्त द्वेष रोग क्या है, और इसका प्रतिकार, इसको आयुर्वेद से कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाइए। अपने बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। दोस्त और परिवारों को देखिए कि किन्हीं को अगर भूख नहीं लगती है तो उनको आयुर्वेद वैद्य के पास लेके जाइए।